गुड मॉर्निंग। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए इधर गिवन में हमारे पास है टू लाइंस है ए बी और सी डी, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी एंड सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये टू ट्रांसवर्सल से, एक ट्रांसवर्सल यहाँ है इस जगह और एक ट्रांसवर्सल यहाँ है। ठीक है, अब इसने इन दोनों लाइंस को यहां से हटा दिया, ये यहीं तक दिया है इसने और ये भी यहीं तक दिया। टू ट्रांसवर्सल है ये। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया आपका और इसमें आपको पॉइंट्स दिया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बन गया आपका, पी क्यू आर ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये 50 है और ये y है, 50 और y, ये x है और ये 127 डिग्री है। ठीक है, आपसे कह रहा है ए बी पैरेलल है, ए गिवन में ए बी पैरेलल है सी डी, एंगल ए पी क्यू है आपके पास 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी ये आपके पास 127 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना है, टू फाइंड x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले देखिए आप x और y दोनों वैल्यू फाइंड करनी है आपके पास। जो अवेलेबिलिटी है वो 127 है और ये 50 डिग्री है। ए पी क्यू तो है 50 डिग्री और पी आर डी है वो 127 डिग्री है। तो आप सबसे पहले तो देखिए इधर ये वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये टोटल एंगल जो है ये 127 डिग्री है, तो ये भी 50 प्लस वाई है ये। ठीक है, ये टोटल एंगल कितना है 50 प्लस वाई। तो यहां से आप वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ए पी आर और डी। ठीक है, दिख रहा है कि आपको लाइन पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई और ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल जो ट्रांसवर्सल के जो साथ वाला जो एंगल है अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है ये। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन में देखिए आप इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है आपको। सो एंगल ए पी आर इक्वल्स टू पी आर डी और इक्वल्स टू 127। अगली बार लिख देंगे बोले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। लाइन जब पैरेलल होती है उसको ट्रांसवर्सल कट करते हैं, तो इंटीरियर जो एंगल है वन आफ्टर वन अल्टरनेट जो होते हैं, तो जैसे यहां से स्टार्ट किया तो ये छूट गया, फिर ये एंगल आ गया, ये इधर से लेंगे ये वाला छूट गया, फिर ये एंगल आ गया। तो इसका मतलब है एक छोड़कर एक एंगल है इंटीरियर में। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल है और इसकी जो वैल्यू है 50 प्लस वाई है और इसकी वैल्यू जो है पी आर डी 127 डिग्री है, गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 127 माइनस 50 जो भी होगा वो y आ जाएगा। y आ गया 7, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7, 77। y का वैल्यू आ गया आपके पास 77। ठीक है, अब y आपके पास आ गया, ये लाइंस पैरेलल है देखिए आप, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा, मतलब 50 इज इक्वल टू x। ये तो पहले से ही है आपके पास। ठीक है, y आपके पास आ ही गया, ये अल्टरनेट एंगल लिख देंगे आप लोग, और एंगल जो फाइंड कर रहे हैं उसको पहले लिखो, p फाइंड कर रहे हैं, y की वैल्यू तो आ गई आपके पास, x की वैल्यू तो पी क्यू आर इज इक्वल टू ए पी क्यू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए पी क्यू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये है क्यों
क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। ये स्मॉल डायग्राम्स जरूर बनाना, ठीक है, इनसे ही आप लोग का क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चे जब हम वैल्यू पूछते हैं ना वाई की, तो इसको अल्टरनेट एंगल बताते हैं, वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, जबकि लाइन जब पैरेलल होती है तब ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। ये वाला एंगल, ये टू पार्ट्स है इन दोनों, ये पूरा 127 है और ये वाला एंगल 50 प्लस वाई है, ध्यान रखना। तो एक्स का जो वैल्यू आ गया वो आपके पास आ गया 50 डिग्री, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, समझ में आ गया, कर लीजिए आप। हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन फिजिक्स की लॉ पे डिपेंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फिजिक्स की लॉ है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। आप लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा होगा। मिरर की जो प्रॉपर्टीज है वो फॉलो होंगी इसमें। और जब एक मिरर दूसरे के पैरेलल अगर रखा हो तो उसमें क्या होता है वो देखते हैं आप। देखिए इधर सबसे पहले मिरर का डायग्राम बनाते हैं। ये ये मिरर है, ये फर्स्ट मिरर है, ये मिरर का है तो इसमें शाइन होगी ये इस साइड में, ठीक है, इस साइड में शाइन है, उस साइड में वो कवर है, ठीक है। ये सेकंड मिरर है जो कि इसी के पैरेलल रखा हुआ है। 2 मिरर्स हैं ये, मीन्स पैरेलल लाइन हो गई है, पैरेलल प्लेन हो गया, ठीक है, लाइन नहीं प्लेन हो गया। इनके नाम है PQ और RS। ये 2 मिरर्स हैं, ठीक है। अब ये आप जानते हो मिरर में अगर हम कोई सा भी रेस को स्टक करें, जैसे अपना चेहरा दिया हमने मान लो, तो मिरर वापस अपने पास कुछ भी नहीं रखता, वापस रिफ्लेक्ट करता है। जितना डिग्री हम एंगल मिरर को देंगे उतना ही मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक रे है AB, ये इस मिरर को स्टक कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। तो टच करेगी तो क्या होगा, क्या होगा, टच करेगी तो, अरे मिरर को स्टक करेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर, ठीक है। मतलब ये वाली जो रेज है ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाएगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम AB। और ये वाली जो रे है वो रिफ्लेक्टेड कहलाएगी, ठीक है। पर ऐसा दोबारा जब ये वाली रे इस वाली मिरर को टच करेगी, सेकंड मिरर को, तब ये इंसिडेंट रे कहलाएगी, और जो वापस रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो जैसे अभी यहाँ मान लो एक एक बार में एक एक ही करेंगे। पहले इसको एक डायग्राम पूरा मैं बना देता हूँ। ये पहले इंसिडेंट थी, ठीक है, मिरर को स्टक किया, जैसे ही इसने मिरर को स्टक किया मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब जैसे ये रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे जाएगा फिर वहां इंसिडेंट हो जाएगा। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट दूसरे सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गई, और यहां से फिर ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमसे कह रहा है सर प्रूव कीजिए कि ये जो दोनों रेज है अगर मिरर जो है वो पैरेलल है, अगर ये मिरर है और वो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो AB है वो CD के भी पैरेलल होगी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ में, समझ में आ गया क्या। तो देखिए इधर आप लोगों को ध्यान होगा कि ध्यान क्या, ये तो फिजिक्स की लॉ से लेंगे। ये जो एंगल है वो इस एंगल के, ठीक है, पर हम जानते हैं कि अगर
ये जो परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ से इस मिरर के ऊपर डाल दें, इस वाले मिरर के ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर डाल लें, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। इसी तरीके से इस वाले मिरर पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम इसको अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ, ये इस जैसे ये लाइन है ना, तो इस पे स्ट्रेट लाइन डाल लिया हमने, ये परपेंडिकुलर हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, तो ये इसको टू पार्ट्स में, ये 90 और ये भी 90, टू पार्ट्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल जितना मिरर लेता है उतना ही वापस, फिजिक्स की लॉ है, हम मैथ्स में नहीं करते ऐसा, पर फिजिक्स में हमने पढ़ा कि मिरर को जितना एंगल आप दोगे मिरर उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है, तो ये एक्स वाई मान लिया हमने, इसको वाई मान लिया, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया कि नहीं समझा? समझ लिया अच्छे से। तो सबसे पहले चीजें हमने क्या लिया, फर्स्ट मिरर लिया, दोबारा से समझा रहा हूं। फर्स्ट मिरर हमने लिया यहाँ पे, नाम है इसका PQ। ये रे है एक AB, मिरर को स्टक कर रही है, ठीक है। अगर मिरर को स्टक करेगी तो मिरर वापस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है ना? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर था 6 ए, इसमें गिवन है PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। AB इज ए इंसिडेंट रे and CD is finally reflected, ठीक है। ये गिवन है, क्या क्या गिवन है? PQ पैरेलल है RS के, AB is इंसिडेंट रे एंड CD is फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब देखिए इधर टू प्रूव करना है इसमें हमको, AB पैरेलल इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है रिफ्लेक्टेड रे के, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो अगर इसमें हमको सबसे पहली चीज है, आप लोगों को क्या क्या मानना है वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन किया आप लोगों ने, क्या कंस्ट्रक्शन किया? सबसे पहली चीज तो ड्रॉ BX, ये BX बिग वाला है, ठीक है, और वो स्मॉल वाले ड्रॉ BX परपेंडिकुलर PQ एंड CY परपेंडिकुलर, ये CY बिग Y है, और कुछ लिख लो CY बिग Y, ठीक है। ये RS पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्रूफ लिख रहे, इसमें प्रूफ थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये फिजिक्स की लॉ से डिपेंडेंट है। ये सबसे पहली चीज है, AB इज इंसिडेंट रे AB is incident ray and BC is reflected and BC is reflected, given a reflected ray, ठीक है। पहले वाले में फर्स्ट केस में जो AB है वो इंसिडेंट रे है और BC जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसका मतलब अगर आप लोगों ने यहां देखो, इधर AB इंसिडेंट है और BC फर्स्ट मिरर की बात कर रहे हैं हम, इस मिरर पे PQ पे AB इंसिडेंट है और BC रिफ्लेक्टेड है, इस वाले मिरर पे, इन फर्स्ट मिरर, ठीक है। तो आपके पास जो है
ये एंगल ए बी एक्स इक्वल्स टू एंगल सी बी एक्स, आई बराबर आर इजिकल टू आप इसको एल मान लो। क्या मान लो? एल मान लो। और ये है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। कौन सी लो है ये? फिजिक्स की लो है। एंगल आई इंसिडेंट एंगल, ये आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला था ना, ये आपका परपेंडिकुलर, इसको ए बी एक्स इक्वल्स टू सी बी एक्स इजिकल टू एल। ए बी एक्स ये वाला जो एंगल है, ए बी एक्स ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों को हमने एल मान लिया। दोनों इक्वल है क्योंकि आई बराबर आर। इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया, और ये टोटल एंगल जो है वो ए बी सी वो हो गया सर आपका L प्लस एल, मीन्स ए बी सी हो गया आपका 2L। इसको नंबर दे दीजिए आप 2, 1 दे दो इसको। ये इसको नंबर देने से कोई मतलब नहीं, ये मान रखा है, इसका यूज आएगा आगे, इसलिए इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है, इसमें BC इंसिडेंट रे और CD रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला ये डायग्राम दिख रहा है आपको। और ये यहां तक अब आ गए हम, यहाँ पे इस एंगल तक आ गए हम, ये यहां तक, ये 2L है और ये 2M हो जाएगा। इसको हम M मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर आपने डाला ना, तो ये M और M हो गया ये, ठीक है। ये सेकंड डायग्राम, इसका डायग्राम आएगा यहाँ पे। तो इस सेकंड डायग्राम में अब लेते हैं हम BC इज इंसिडेंट रे एंड CD is reflected ray. So angle BCY is equal to DCY equals to M मान लो इसको। और ये क्योंकि एंगल I is equal to एंगल R, I किसके इक्वल है? इंसिडेंट एंगल उसके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है। एक बार वापस देखो इसको, देखिए इधर, यहां देखो। सबसे पहली चीज स्टार्ट से मैं एक बार वापस समझाऊंगा, अभी पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम में दोबारा बता देता हूं। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट जो आपका मिरर है, इसमें ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड है। यहां से इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये दोनों पार्ट को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल इक्वल होता है। अगर ये जितना देगा उतना ही ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब आई आर के बराबर है। इंसिडेंट एंगल उसके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये फिजिक्स की लॉ बोलती है। एक बार मैं वापस से इसको स्टार्टिंग से समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया। और ये जो पूरा एंगल है आपका, कौन सा एंगल? BCD, और ये BCD हो गया आपका, BCD इक्वल्स टू BCY प्लस YCD, ये BCY प्लस YCD, ठीक है। मतलब M प्लस M कर दो इसको, डायरेक्ट M प्लस M लिख दो आप, तो M प्लस M 2M हो गया ये, ठीक है। अब ये लाइन पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? कौन सा एंगल है ये? कौन सा एंगल है ये? इसको पहले बना लो, इसको बाद में बना लेना, पहले पर लाइन को बना लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल है बेटा? लाइन पैरेलल है, तो ये कौन सा एंगल है? मतलब 2L इक्वल्स टू 2M, 2L इक्वल्स टू 2M। और एंगल ABC PBC इक्वल्स टू एंगल BCD, ये है आपका अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। कौन पैरेलल है? कौन पैरेलल है? PQ पैरेलल है RS के, गिवन है ये, ठीक है। PQ पैरेलल है RS के, ये गिवन है। सो 2L इक्वल्स टू 2M हो गया कि नहीं हुआ? 2L इक्वल्स टू 2M, 2L इक्वल्स टू 2M हुआ नहीं हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3
ये आपका जो 1 था, ये आपका 2 है और ये 3 है, ये 2 है और ये 1 12 था, ये 2 है, सेकेंड है और ये 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, इसको मैं 3 दे देता हूं। तो ये हो गया आपका 2l इक्वल्स टू 2m, और 2 से 2 काट दीजिए तो l इक्वल्स टू किसके हो गया, m के। बट दे आर, एक लाइन लिख लीजिए, बट दे आर अल्टरनेट एंगल आल्सो। बट दे आर अल्टरनेट एंगल आल्सो। सो अगर ये अल्टरनेट एंगल है, सो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। सो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी, सो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, हेंस प्रूव। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? एक बार वापस स्टार्ट से समझते, पहले एक बार लिख लीजिए आप। चलो देखो इधर स्टार्टिंग से, ये साफ कर रहा हूं मैं, डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा वापस से, इस साइड में मैं साफ कर रहा हूं, देख लेना आप लोग। चलो ऊपर ऊपर तक साफ कर देता हूं, थोड़ा सा यहां समझा देता हूं, यहां तक ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहली चीज है, ये फर्स्ट मिरर है, नाम है इसका पी क्यू। ठीक है, इस मिरर पे इस साइड में साइन है, तो यहां कुछ लगा होगा तब ये शाइन रहेगी। ठीक है, पी भी लगा होता है। यहां से इस पे इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे यहां से ए बी स्टक करेगी किसको, मिरर को, तो रिफ्लेक्ट होगी। आप लोग जानते हो अगर मिरर पे कुछ भी हम डालें तो मिरर कुछ भी नहीं रखता अपने पास, वैसा का वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया तो दूसरे जो है मिरर पे ये स्टक करेगा, फिर ये रिफ्लेक्टेड होगा। तो आप देखा कभी भी सैलून पे, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये सबसे पहली चीज तो ये समझनी है आपको। यहां से इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसके लिए इंसिडेंट है इस मिरर के लिए, और ये रिफ्लेक्टेड है। हम जानते हैं कि जो मिरर है, मिरर जितना हम एंगल देंगे उतना ही एंगल को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर हम यहां से इस पे अगर कोई भी एंगल पे यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, इस लाइन के ऊपर, इस मिरर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये आई बराबर आर हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल उसके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ये हम नहीं कहते, ये फिजिक्स की लॉ है, उसके अकॉर्डिंग है ये, इसमें हमारा कुछ भी वो नहीं है, मैथ्स से कोई रिलेटेड नहीं है, केवल फिजिक्स की लॉ है। मिरर पे अगर जितना एंगल आप डालोगे उतना ही एंगल वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आई इज इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल एल हो गए सर, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे इस वाली, ये इंसिडेंट रे इस वाले मिरर पे जा रही है, तो यहां से फिर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसको हमने एम मान लिया। तो ये दोनों फिर वापस से एम है, और जब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन जब पैरेलल होगी तब अगर किसी को ट्रांसवर्सल अगर इसको इंटरसेक्ट करती है, तो लाइन अगर ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करेगी, तो देखिए इधर ये लाइन अगर इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो ये अल्टरनेट एंगल है, मतलब 2l किसके इक्वल हो जाएगा, 2m के। और जब 2l इक्वल्स टू 2m होगा, अल्टरनेट एंगल है, तो l इक्वल्स टू m भी होगा। और अगर l इक्वल्स टू m है, देखना इधर l इक्वल्स टू m है, तो ये आपका हो गया 2l इक्वल्स टू 2m। तो l इक्वल्स टू m लिखोगे, तो अगर l इक्वल्स टू m हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो फिर ये हम इसको हम कह सकते हैं कि लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। बट दे आर अल्टरनेट, 2m इक्वल्स टू 2m लिख दो, l इसको काटने की जरूरत नहीं, 2l इक्वल्स टू 2m से काम चलेगा हमारा, 2l इक्वल्स टू 2m। और अगर ये 2l इक्वल्स टू 2m है, तो ये कौन से एंगल है,
सो लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये आपका ठीक है। तो ये दोनों 2l इक्वल्स टू 2m लिखेंगे हम। तो ये 2l इक्वल्स टू 2m है, इसका मतलब l इक्वल्स टू m होगा। तो यहाँ पे ये आपका लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी आपकी पैरेलल हो गई। ये तो ये भी पैरेलल किसके हो गया, CD के। हैंस प्रूव। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ओके, इतना ही करिए। थैंक यू।